Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. CBT के रिजल्ट्स जो हैं आज से कुछ 5-6 दिन में रिलीज हो जाएंगे, लेकिन बहुत से बच्चों में अब भी ऐसा डाउट है कि 12th के बाद उनको ओपन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए या रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए। अगर मेजरली बात करूँ तो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, जहाँ पे मेजरली जो एंट्रेंस एग्जाम है वो हमारा CUET है। और अगर मैं ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 3 तरीके की होती हैं। एक होती है TUSOL, दैट इज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। सेकंड होता है NCWEB, दैट इज नॉन कॉलेजिएट विमेन ऑफ एजुकेशन बोर्ड। एंड थर्ड हमारा होता है IGNOU, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ओपन जाना चाहिए या हमें रेगुलर जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस पॉइंट से निकलना चाहिए कि आपको एक चीज अभी चूज करनी चाहिए। ठीक है, सो आई विल टेल यू सम ऑफ द फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए। उस फैक्टर्स के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। फैक्टर नंबर 1, दैट इज फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर आपको लग रहा है कि जो रेगुलर की फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड आप उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप ओपन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की फीस एज कम्पेयर टू द रेगुलर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर हमारा होता है अगर आपको लाइफ में पता है अगर आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया था कि आप 12th के बाद CA परस्यू करेंगे एंड आप CA के साथ साथ आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तो आप एक ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा होता है अगर आप दिल्ली के आउटसाइड्स पे रहते हैं, लाइक आप दिल्ली से नहीं है और आपके पेरेंट्स आपको दिल्ली नहीं भेज रहे, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही पढ़ाई करनी है और आपको वहीं की डिग्री चाहिए, तो आप जो है ओपन से कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्स देने जाना पड़ता है। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं जाना पड़ता, दैट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। फोर्थ, अगर आपको अपने काम के साथ साथ अपने कॉलेज के साथ साथ आपको जॉब करनी है और आपको अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तब आप ओपन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, अब ओपन यूनिवर्सिटीज़ के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो मैंने DUSOL की क्या प्रोज एंड कॉन्स है एक वीडियो में समझाए थे, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सेकंड, हमने IGNOU स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था, जहाँ पे उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करी थी कि कैसे उनको रिजल्ट के टाइम और एग्जाम्स के टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। एंड येस, वी आर मेकिंग द IGNOU पार्ट 2। तो आपके अगर SOL या IGNOU से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम DUSOL एंड IGNOU दोनों स्टूडेंट्स को लाइव लेकर आएंगे, जिसमें आपके सामने हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाई यू शुड कंसिडर अ रेगुलर। रेगुलर में आपको कोर्सेज की वैरायटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। लाइक अगर आप BSc ऑनर्स करना चाहते हो, तो IGNOU में आपका BSc नहीं है या फिर ओपन में भी आपकी BSc नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि BSc नीड्स मतलब BSc को जो है एक रेगुलर कहते हैं लैब चाहिए, रेगुलर एक्सपोजर चाहिए होता है, रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होते हैं। IGNOU में आई थिंक BSc है लेकिन SOL में नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि BSc जब आप करते हैं तो आप रेगुलर कॉलेज जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि साइंस में आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं जो कि ओपन यूनिवर्सिटी से आप नहीं कर सकते हैं। सो आपको रेगुलर में कोर्सेज की वैरायटी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको कुछ नहीं पता आपको लाइफ में क्या करना है, आपका अभी तक कोई भी एम नहीं है, कोई भी गोल नहीं है, तो जस्ट आप सीधे ग्रेजुएशन भी जा सकते हो। ठीक है, ड्रॉप लेने का या ओपन यूनिवर्सिटी से करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो तभी फायदा अगर आपको पता है कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको घर पे सेल्फ स्टडी करनी है, इसीलिए आप रेगुलर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना तो आप सीधा रेगुलर जा सकते हैं। शायद रोज कॉलेज जाने से आपका एक एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका एक नेटवर्क बिल्ड होगा एंड डेफिनेटली जितने भी कॉलेजेस में सोसाइटीज होती हैं, अगर आप वहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे तो शायद आपका पोटेंशियल उन सोसाइटीज में निकल जाए। ठीक है, थर्ड हमारा होता है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, रेगुलर और सोल की प्लेसमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आजकल DU के रेगुलर कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट सिर्फ उन कोर्सेज की ही लगती हैं, लाइक BCom ऑनर्स या कुछ ज़्यादा साइकोलॉजी ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स। BSc BA की इतनी प्लेसमेंट्स नहीं होती है DU में, लेकिन फिर भी द अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप जो है रेगुलर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि जब आप रेगुलर में जाते हैं तो आपको उनके साथ टीचर का एक्सपोजर रहता है, आप टीचर से रेगुलर मिलते हैं। ठीक है, आपको पता होता है आपने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपके पास मटेरियल सब होता है। लेकिन अगर आप ओपन से कर रहे हो तो आपके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं होता, आपको खुद नहीं पता होता कि आपने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कहाँ से आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं। ठीक है, सो
these are the some factors that you can consider before taking admission into any university. So अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कम है, अगर आप साथ में कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप साथ में कोई जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, या आप सिर्फ नाम के लिए आप डिग्री कर रहे हैं, आपको डिग्री से कोई मतलब नहीं है, तो आप ओपन यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप फीस दे सकते हैं, आपको अपना इंटरेस्ट अभी नहीं पता है, ठीक है, आपको प्लेसमेंट्स चाहिए, आपको कॉलेज को प्लेसमेंट चाहिए, आपका अपना कोई सोर्स नहीं है इनकम का, ठीक है, एंड लास्ट आपको बीएससी या फिर कोई ऐसा कोर्स करना है जो रेगुलर में है, ठीक है, आप थ्रू रेगुलर यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो DU एंड IGNOU दोनों के स्टूडेंट्स आई विल बी कमिंग लाइव विद देम। सो आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप प्लीज लिख के देना। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चंस, मैं उनसे क्वेश्चंस के आंसर जरूर करवाऊंगी। एंड येस, होप आपको पता लग गया होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। एंड येस, आपको किसी भी तरीके की CBT रिगार्डिंग डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे बहुत बच्चों ने पूछा था कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है, इतना स्कोर आ सकता है, क्या मुझे ये कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे वो कॉलेज मिलेगा, आप भी जो कमेंट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।